बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम 12th केमिस्ट्री के 2017 का जो पास्ट पेपर है उसके एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एसिड रेन। अब एसिड रेन में क्या प्रेजेंट नहीं होता? ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है एसिटिक एसिड इज नॉट प्रेजेंट इन दैट। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये सारा सब एसिड जो है वो एसिड रेन में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच रीजन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज इन्वॉल्व इन एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो एनएमआर में हम रेडियो वेव्स यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स गिव्स एन एसिडिक सोल्यूशन विद वाटर। तो वाटर के साथ एसिडिक सोल्यूशन कौन सा जो है वो कंपाउंड बनाएगा? तो यहाँ पर हमारे पास सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है। ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन अ कॉम्प्लेक्स रिफ्लेक्ट्स बैक होल ऑफ द लाइट द कलर विल बी। जब यानी किसी भी कॉम्प्लेक्स पे लाइट अगर फॉल करवाई जाती है, वाइट लाइट, ठीक है, और वो सारी की सारी जो है वो रिफ्लेक्ट बैक कर देता है। ठीक है, रिफ्लेक्ट्स बैक्स द होल वाइट लाइट, तो वो किस कलर का शो होगा? ऑब्वियसली बात है वो वाइट कलर का होगा। अगर वो सारी की सारी एब्जॉर्ब कर लेता है तो वो ब्लैक कलर का शो होना चाहिए। ठीक है, और अगर वो कुछ एब्जॉर्ब करता है और कुछ रिफ्लेक्ट कर देता है, तो जो रिफ्लेक्ट करेगा तो वापस जो रिफ्लेक्ट बैक करेगा, तो वो जो भी कलर्स रिफ्लेक्ट बैक करेगा उनका मिक्सचर जो शो होगा, उसी से जो है वो कलर ऑफ द कंपाउंड हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज यूज्ड एज अ कैटलिस्ट इन कॉन्टैक्ट प्रोसेस। तो ये वेनेडियम पेंटॉक्साइड है। ये बहुत बार पास्ट पेपर्स में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 6, फुल नेम ऑफ बकी बॉल इज। बकी बॉल्स का फुल नेम बकमिनिस्टर फ्यूलिरीन्स है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्कोहल्स विल बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड टू गिव एन अल्कीन। अल्कीन के लिए कौन इजीली जो है वो डिहाइड्रेट मतलब होकर अल्कीन्स प्रोड्यूस कर सकता है? ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि जो टर्शरी हैं, टर्शरी अल्कोहल्स, वो जल्दी डिहाइड्रेट करते हैं। तो यहाँ पर 2-मिथाइल 2-प्रोपेनोल इज द टर्शरी अल्कोहल, तो बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, बेंजोइक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ। बेंजोइक एसिड यानी बेंजीन के साथ COOH लगा होना चाहिए, तो वो कैसे किसकी ऑक्सीडेशन से बनता है? टॉलीन की। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट है। ये आपने ऑर्गेनिक में बहुत अच्छे से ये सारे रिएक्शंस भी कर लिए हैं और प्रैक्टिसेस भी कर लिए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल हैलाइड्स कैन नॉट बी फॉर्म्ड बाय डायरेक्ट रिएक्शन ऑफ अल्केन विद हैलोजन। तो स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट ऑप्शन है अल्काइल आयोडाइड्स। अल्काइल आयोडाइड्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। वैसे तो अल्काइल फ्लोराइड्स और अल्काइल आयोडाइड्स दोनों ही जो है वो डायरेक्टली जो है वो प्रिपेयर नहीं किए जा सकते, लेकिन अल्काइल फ्लोराइड्स का जो रिएक्शन है ना, यानी अल्केन्स का रिएक्शन विद फ्लोरीन, वो विगरस रिएक्शन है, मतलब हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब वायलेंट रिएक्शन है, कंट्रोल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। लेकिन हाइड्रोजन जो आयोडाइड के साथ रिएक्शन होगा अल्केन्स का टू फॉर्म अल्काइल आयोडाइड्स, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। जैसे ही प्रोडक्ट्स बनती हैं जो है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स जो है दोबारा से रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्काइल आयोडाइड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन फिनोल रिएक्ट्स विद एसिटाइल क्लोराइड द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज। प्रोडक्ट क्या बनेगी? यानी CH3 अगर फिनोल के साथ रिएक्ट करता है तो हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनेगी? तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास फिनोल में O के साथ H लगा होता है। ठीक है, साथ हमारे पास यहाँ पर एसिटाइल क्लोराइड है। ठीक है, तो जब हम प्रोडक्ट बनाएंगे तो जो H जो है वो Cl के साथ अगर चला जाता है, ठीक है, तो आपके पास क्या बन जाएगा? यानी आपके पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप आ जाएगा? यानी बेंजीन के साथ ऑक्सीजन है और फिर कार्बनिल है और फिर चेन लगी हुई है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बीच में आपके पास ये ग्रुप आ गया ना, और इसके दोनों तरफ जो है वो चेन्स हैं। इस तरफ एरोमेटिक चेन है और इस तरफ जो है वो अल्काइल की चेन है। ठीक है, तो ये एस्टर लिंकेज बन जाती है। क्या लिंकेज बन जाएगी? एस्टर लिंकेज बन जाएगी। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन अंडरगो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
तो पिछले पेपर्स में आपसे पूछा गया था कि कौन कैनिज़रोस रिएक्शन नहीं देगा, और यहाँ पर पूछा गया कि कौन एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देता है। तो इसी तरीके से स्लाइड चेंज के साथ आपसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं अभी जो फाइनल पेपर आने वाला है, ठीक है। आपने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा क्लियर करना है। तो यहाँ पर एसिटाल्डिहाइड जो है वो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन परफॉर्म करेगा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, आयोपैक नेम ऑफ द वेलरिक एसिड इज। वेलरिक एसिड जो है वो किसका मतलब यानी कॉमन नेम है। अगर वेलरिक एसिड का अगर हम आयोपैक नेम देखें तो वो पेंटानोइक एसिड है, फिर ठीक है, 5 कार्बन मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स प्रोड्यूसेस। नाइट्राइल्स की अगर हम हाइड्रोलिसिस करें, CN जो ग्रुप होता है, ये चैप्टर 20 में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि नाइट्राइल्स की अगर हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो पहले एमाइड्स बनते हैं फर्स्ट स्टेप में और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी टोटल कंप्लीट हाइड्रोलिसिस से कार्बोक्सिलिक एसिड्स बनते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स ऑन अर्थ आर। अर्थ में जो सबसे ज़्यादा मैक्रोमोलिक्यूल्स जो पाए जाते हैं वो हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रेस मिनरल इन ह्यूमन डाइट। ह्यूमन डाइट में बहुत कम जो है यूज़ होता है, दैट इज जिंक, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, पेट्रोकेमिकल्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मैनी क्लासेस। तो ये 3 क्लासेस में जो है वो इसको हम क्लासीफाई करते हैं पेट्रोकेमिकल्स को। नेक्स्ट है हमारे पास, और ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है पेट्रोकेमिकल्स की क्लासिफिकेशन, तो ये 3 मार्क्स का शॉर्ट में भी पूछा जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ पेट्रोकेमिकल्स के उसके जो रॉ मटेरियल्स हैं उनका बता दें। तो वो पेट्रोकेमिकल्स क्लासेस जो है वो 3 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, ऑलिफिन्स, ठीक है, एरोमेटिक्स और सिंथेसिस गैस, और उनकी 2 लाइन्स की एक्सप्लेनेशन भी आपने प्रिपेयर की हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 लास्ट, ओजोन लेयर इज प्रेजेंट एट हाइट ऑफ अबाउट। ये हमारे पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होता है, आपको हाइट याद करनी पड़ेगी 28 किलोमीटर अबव द अर्थ। तो स्टूडेंट्स अब हम इसका नेक्स्ट पेपर देख लेते हैं, 2017 का पेपर 2, ठीक है। तो यहाँ पर ही हमने 2 पेपर ओपन कर लिया है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइन वुड नॉट प्रोड्यूस अ कीटोन ऑन हाइड्रेशन। अब देखें कीटोन बनाने के लिए आपको कम से कम भी 3 कार्बन चाहिए, ठीक है, CH3 सी डबल बॉन्ड और CH3, ठीक है। कीटोन के लिए 3 कार्बन चाहिए, तो 2 कार्बन इथाइन जो है वो वाटर ऐड करके कभी भी कीटोन नहीं बना सकता, ठीक है। तो सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी, इथाइन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच मैकेनिज्म्स द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्ड इज सेम, ठीक है। तो ये हमारे पास E2 और सॉरी E2 नहीं, E1 एंड SN1 दोनों का फर्स्ट स्टेप जो है वो सेम होता है। करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, ग्रीन इज द करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर ऑफ। फ्लेम कलर आपने सबके याद करने हैं, ग्रीन जो है वो बेरियम का करेक्टरिस्टिक फ्लेम कलर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ एन एटम और आइन इज द मेजर ऑफ इट्स नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मैग्नेटिक मोमेंट का आपको न्यूमेरिकल भी करवाया हुआ है, तो ये नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को काउंट करके हम फार्मूला में पुट करते हैं, जिससे हम मैग्नेटिक मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, व्हेन सिल्वर नाइट्रेट इज एडेड टू द लिजाइन सोल्यूशन, ठीक है, विच कलर इज फॉर्म्ड फॉर क्लोरीन। तो प्रीवियस जो पास्ट पेपर्स थे उसमें आपको आयोडीन का भी पूछा हुआ था, आप देखें इसमें क्लोरीन का पूछ लिया, हो सकता है आपसे इस पेपर में ब्रोमीन का पूछ लें, ठीक है, ब्रोमीन की डिटेक्शन का। तो क्लोरीन का जो यहाँ पर जो कलर, विच कलर इज फॉर्म फॉर द क्लोरीन, क्लोरीन की डिटेक्शन के लिए जो है वो इसका जो कलर बन रहा होता है वो वाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड। अब ये तो आपको सारे के सारे ड्रॉ करने हैं, फिनेंथ्रीन भी ड्रॉ करना है, डाइफिनाइल इथेन भी ड्रॉ करना है, नेफ्थलीन भी और एंथ्रासीन भी, ठीक है। अब स्टूडेंट्स इनको हम फिनेंथ्रीन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन और डाइफिनाइल इथेन इनको हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये देखें, ये नेफ्थलीन है, ये एंथ्रासीन है और ये फिनेंथ्रीन है और ये डाइफिनाइल इथेन है, ठीक है। मींस के डाइफिनाइल इथेन में आपको ये 2 कार्बन्स यहाँ पर CH2 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 1,1 डाइफिनाइल इथेन है, ठीक हो गया। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स बेंजीन रिंग्स आर आइसोलेटेड। अब बेंजीन रिंग्स किस में आइसोलेटेड है, देखें नेफ्थलीन में, एंथ्रासीन में और फिनेंथ्रीन में तो फ्यूज्ड हैं, और इसमें जो है ये डाइफिनाइल इथेन में ये आइसोलेटेड हैं, ठीक है।
तो यही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ पॉसिबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑप्टिकल आइसोमर्स बाय यूजिंग। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम किस तरह से डिस्टिंग्विश करते हैं? बाय पोलैरिमीट्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स विद सोडियम मेटल यील्ड। अब अल्काइल हैलाइड को जब सोडियम मेटल के साथ आप रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो इसको वर्ड्स सिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं कि आपके पास जो भी अल्काइल हैलाइड्स होंगे, ठीक है, उनको हम रिएक्ट करवाएंगे विद सोडियम, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, एंड इट इज़ कॉल्ड वर्ड्स सिंथेसिस। वर्ड्स, ये टी है, सिंथेसिस, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि ये सोडियम हैलोजन के साथ रिएक्ट कर लेगा और आपके पास अल्केन्स बन जाएंगे, ठीक है। अल्केन की चेन जो है वो क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी, ठीक है, और ये आपके पास सोडियम हैलाइड आ जाएगा इस तरीके से। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्केन्स, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स डज नॉट कंटेन कार्बोक्सिलिक ग्रुप। किस में कार्बोक्सिलिक ग्रुप नहीं है? देखें, बेंजोइक एसिड में भी बेंजीन के साथ COOH ग्रुप होता है, एसिटिक एसिड में भी CH3COOH होता है, फॉर्मिक एसिड में HCOOH होता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड जो है वो उसमें आपको COOH ग्रुप नज़र नहीं आता, ठीक है। अगर आप पिक्रिक एसिड का फॉर्मूला अगर आपको याद हो और आप ड्रॉ करें तो वो इस तरीके से आपके पास होता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनोल, ठीक है, यानी ये फिनोल है और 2 और 4 और 6 नंबर पे आपके पास जो है वो नाइट्रो ग्रुप से अटैच होंगे, ठीक है। ये आपके पास पिक्रिक एसिड है, इसमें आपको कहीं भी एसिडिक ग्रुप यानी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप नज़र नहीं आ रहा। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट्स विल रिएक्ट विद बोथ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या है कि फेलिंग्स, बेनेडिक्स एंड टॉलेंस रिएजेंट तो सिर्फ एल्डिहाइड से रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और ग्रिग्नॉड रिएजेंट्स जो हैं वो बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, द रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड विद अल्कोहल इज कॉल्ड। कार्बोक्सिलिक एसिड को आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाएं तो एस्टर्स बनते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। नेक्स्ट है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर। अभी आपने जो बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर है उसमें प्रोटीन्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है, ठीक है, तो ये वहाँ पर होता है प्रोस्थेटिक ग्रुप्स क्या होते हैं? हमारे पास प्रोटीन्स होते हैं रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स हैं, या टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स है, या लूजली अटैच टू द एंजाइम्स है। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है टाइटली बाउंड टू एंजाइम, यानी प्रोस्थेटिक ग्रुप्स जो है वो नॉन प्रोटीन पार्ट होते हैं, इसलिए ए ऑप्शन भी ठीक नहीं है। और ये नॉट रिक्वायर्ड बाय ऑल एंजाइम्स और टाइटली या लूजली अटैच्ड में हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो टाइटली बाउंड टू द एंजाइम्स है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, ऑल लिपिड्स आर। लिपिड्स हमारे पास क्या होते हैं? मीन्स कि ये हमारे पास हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये आपको पता है फैट्स एंड ऑयल्स आर द लिपिड्स, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं, ठीक है, रिपेल करते हैं वाटर को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, पॉलीमर्स विच आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम मोर देन वन काइंड ऑफ मोनोमर्स आर कॉल्ड कोपॉलीमर्स, ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15, इन लेदर इंडस्ट्री विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज। लेदर इंडस्ट्री में हम क्या यूज़ करते हैं? क्रोमियम 6 यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर क्लीनिंग ऑफ द लेदर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 16, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशंस कैन वाइब्रेट द बॉन्ड्स। अब कुछ रेडिएशंस होती हैं जिससे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो उनकी ट्रांजिशन हो जाती है, कुछ से वाइब्रेट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके से, और कुछ से रोटेट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है कि वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड जो है वो कौन सी रेडिएशन से होता है? तो यहाँ पर हमारे पास है IR, यानी इंफ्रारेड रेडिएशंस कैन कॉज द वाइब्रेशन ऑफ द बॉन्ड्स, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लास्ट ऑब्जेक्टिव 17, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाइडेंटेट लिगेंड। अब ऑक्सिलेटो, एमाइन, फ्लोरो, सयानो, ठीक है, फ्लोरो, सयानो और अमाइन तो उनके पास 1-1 इलेक्ट्रॉन पेयर है, ठीक है। ऑक्सिलेटो जो है वो आपके पास बाइडेंटेट है, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो ये डोनेट करेगा, ठीक है। नाउ वी विल स्टार्ट दी थर्ड पेपर ऑफ द 2017, ठीक है, 2017 ईयर के फाइनल पेपर का जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स स्टार्ट। विच वन ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। तो अब हाइड्रेशन एनर्जी का करेक्ट ऑर्डर कौन सा है हमारे पास? तो सबसे ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी किसकी होगी? तो बेसिकली हमारे पास जो हाइड्रेशन एनर्जी है वो डिपेंड करती है साइज ऑफ द आइंस पे,
ठीक है। तो हाइड्रेशन एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है? द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आयन डिसॉल्व्स इन वाटर, ठीक है। तो अगर जितना स्मॉलर इन साइज़ में वो आइंस होगा उतने अच्छे से वाटर के मॉलिक्यूल्स उस आइन को जो है वो सराउंड करेंगे, ठीक है, और उतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होगी। तो अब यहाँ पर देखें सोडियम अगर 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव करता है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन और एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है, तो उसका साइज़ और ज़्यादा छोटा हो जाएगा। जितना ज़्यादा साइज़ छोटा होगा आइन का उतना ही ज़्यादा उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये करेक्ट ऑर्डर है हमारे पास डी में, ठीक है, जिसमें एल्यूमिनियम +3 चार्ज के साथ सबसे ज़्यादा जो है वो ऑर्डर ऑफ एनर्जी शो कर रहा है। नेक्स्ट हमारे पास हो जाता है द नेम ऑफ द मिनरल कैल्शियम सल्फेट डॉट 2 वाटर मॉलिक्यूल्स। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन जिप्सम है, लेकिन ये ओल्ड सिलेबस में से ये आपके उसमें इंक्लूडेड नहीं है कोर्स में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, एल्यूमिनियम डज नॉट रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड एट एनी कंसंट्रेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द लेयर, ठीक है। अब क्या होता है कि उसके ऊपर कौन सी लेयर आ जाती है? एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर होती है, जिसकी वजह से एल्यूमिनियम, क्योंकि देखें यानी जनरली एल्यूमिनियम के ऊपर जो एयर में ऑक्सीजन है उसकी वजह से ऑक्सीडेशन हो जाती है और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है हार्ड लेयर, ठीक है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, जिसकी वजह से वो रिएक्ट नहीं करता नाइट्रिक एसिड के साथ भी, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, लॉफिंग गैस इज केमिकली, लॉफिंग गैस हमारे पास कौन सी होती है? डाइनाइट्रोजन ऑक्साइड, इसको हम नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं N2O को, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर हम इसको डाइनाइट्रोजन मोनोऑक्साइड या नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी जनरली कहते हैं, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, मैनी फ्लोरो कंपाउंड्स लाइक CF4 एंड SiF6 शो इनर्टनेस ड्यू टू। अब ये बहुत ज़्यादा इनर्ट कंपाउंड्स हैं, ठीक है, ये किस वजह से इनर्ट हैं? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन जो है वो करेक्ट हैं, लेकिन ज़्यादा चांस किसके हैं? जैसे कि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन बी है, इसका ऑप्शन ठीक हो सकता है, और रिस्ट्रिक्शन ऑफ वैलेंस शेल ऑफ फ्लोरीन टू ऑक्टेट, तो सी ऑप्शन जो है इसके ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके पास कंपाउंड जो हैं वो इनर्टनेस शो करते हैं। अगेन ये जो है वो ओल्ड बुक में से था, ठीक है, तो इसको आपने मतलब परेशान नहीं होना कि आपको क्यों नहीं आ रहा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास नॉन टिपिकल ट्रांजिशन एलिमेंट कौन है? जिंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अ टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन इथाइलिन मॉलिक्यूल इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, इथीन को कहते हैं ये। नेक्स्ट बीटा डैश डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नॉन एज मस्टर्ड गैस, ये भी ओल्ड बुक में से है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, व्हेन बेंजीन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन ट्राइब्रोमाइड द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है? ब्रोमिनेशन हो रही है, ठीक है, ब्रोमिनेशन हो रही है, तो सिंपल जो है वो फर्स्ट जो इसका ऑप्शन है बेंजीन के साथ एक हाइड्रोजन जो है वो रिमूव हो जाएगा और ब्रोमीन इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है, और HBr इसका बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द इलेक्ट्रोफाइल इन एरोमेटिक सल्फोनेशन इज, ये अगेन एंड अगेन पूछा जाता है, SO3 है, सिंपल, ठीक है, SO3 प्लस वाला जो है या माइनस वाला ये रॉन्ग ऑप्शन होगा, ठीक है, सल्फर ट्राईऑक्साइड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, वाई इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इज रिएक्टेड विद एसीटोन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज। अब यहाँ पर इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है 2 कार्बन वाला ग्रिग्नॉड रिएजेंट है और वो रिएक्ट कर रहा है एसीटोन के साथ, ठीक है। तो हम यहाँ पर इसको जल्दी जल्दी से जो है वो बना के भी देख सकते हैं कि इथाइल मैग्नीशियम ठीक है और ब्रोमाइड ये रिएक्ट करेगा एसीटोन के साथ, ठीक हो गया। एसीटोन आपके पास CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 है, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? सबसे पहले हम इसको इसका बॉन्ड ब्रेक कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव लगा रहे हैं, ठीक है, इसमें ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ठीक है। अब हम एरोज लगाते हैं, नेगेटिव जो है इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पॉजिटिव पे अटैक करेगा, ठीक हो गया। तो अब हम देखते हैं फाइनल जो है हमारे पास किस तरह का प्रोडक्ट जो है वो आता है, यानी इथाइल का जो ग्रुप है, ठीक है, वो रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ और उसके टॉप और बॉटम पे जो ग्रुप्स लगे हुए हैं राइट एंड लेफ्ट में टॉप बॉटम पे चले जाएंगे, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ। फिर मैग्नीशियम और ब्रोमीन अटैच हो जाएगा और मैं डायरेक्टली जो है वो इसको प्रोडक्ट बना रही हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली बना लिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर आपने इसका नंबरिंग करेंगे,
ठीक है, नंबरिंग करेंगे तो इसका क्या लिखेंगे, यानी इसको हम लॉन्ग चेन, ये लॉन्ग चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है, और नंबरिंग भी इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4, ठीक है। तो 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल, ठीक है, 2 मिथाइल 2 ब्यूटानोल इसका आंसर है, करेक्ट आंसर, ठीक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, रेक्टिफाइड स्पिरिट इज कन्वर्टेड इनटू एब्सोल्यूट अल्कोहल बाय, तो ये भी हमारे पास ओल्ड बुक में से है। तो ये रीडिस्टिलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, तो उससे जो है हम एब्सोल्यूट अल्कोहल ऑब्टेन करते हैं, ये भी ओल्ड बुक में से है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 13, आइडोफॉर्म टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश, तो ये आइडोफॉर्म का क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आने के बहुत, आप कह लें ज़्यादा चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि ये वाला आइडोफॉर्म से रिलेटेड आपसे एमसीक्यू पूछा जाएगा, ठीक है। तो अब ये कौन कौन से आपस में मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स हैं जिनको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है थ्रू आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। अब एथेनॉल और एसिटल्डिहाइड दोनों ही आइडोफॉर्म परफॉर्म करते हैं, इसलिए ये ए ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। 3 हेक्सानोन फ्रॉम 3 पेंटानोन, ठीक है, तो ये भी आपके पास जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता। नेक्स्ट आपके पास आता है एथेनॉल फ्रॉम मेथेनॉल, ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट है। एसीटोन फ्रॉम एसिटल्डिहाइड, तो ये दोनों भी आइडोफॉर्म परफॉर्म करेंगे, तो सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि प्राइमरी अल्कोहल्स में सिर्फ एथेनॉल जो है वो आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म करेगा, लेकिन और कोई भी मेथेनॉल वगैरह नहीं आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजोइक एसिड, तो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ए करेक्ट है, बेंजीन के साथ COOH ग्रुप लगा हुआ है बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच when an alkyl nitrile is hydrolyzed in the presence of an acid or a base, the product obtained is, अब हम इसको क्या करते हैं कि जब अल्काइल नाइट्राइल, ठीक है, CN ग्रुप जो है उसको हाइड्रोलाइज करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है, ठीक है, साइनो ग्रुप से। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम ब्रिंग अबाउट द हाइड्रोलिसिस ऑफ फैट्स, तो फैट्स आपको पता है लिपिड्स होते हैं, तो उसके लिए लाइपेज एंजाइम यूज किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द 3 एलिमेंट्स आर नीडेड फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, तो हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स के लिए तो यहाँ पर डी ऑप्शन करेक्ट है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, NPK, ठीक है, तो ये भी ओल्ड बुक में से है। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने 2017 के तीनों पेपर्स जो हैं वो डिटेल से डिस्कस कर लिए हैं, जो ओल्ड बुक में से वो थे क्वेश्चन वो भी आपको बता दिया, और जो आपकी बुक से रिलेटेड थे वो हमने कम्प्लीटली जो है वो डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। तो आपने इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। easycamp4u.com वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ पर क्विज़ अपलोड हुए हैं, आप वहाँ पर जाके अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जितनी ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी उतना ही आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट होंगे जब आप अपने एग्ज़ाम्स में ऑब्जेक्टिव्स को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो आपको जो है करेक्ट ऑप्शन उतने ही ज़्यादा आप अच्छे कॉन्फिडेंस से जो है वो आप मार्क कर सकते हैं, ठीक है। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।